हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज से हम लोग नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, जिसमें हम लोग जो है रेलवे, बिहार पुलिस, एनटीपीसी, ग्रुप डी के जितने भी अभी वैकेंसी आई है उन सभी को देखते हुए हम लोग एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल पढ़ेंगे। ठीक है। और डेली आपका एक क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है, हम लोग नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। एकदम बेसिक चीज आज हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज क्या जानेंगे हम लोग? अंक के बारे में जानेंगे। ये अंक क्या होता है? ठीक है। ये मैथ्स में अंक क्या होता है? ठीक है। अंक किसको बोलेंगे? तो किसी भी संख्या को लिखने के लिए जिस संकेत का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग अंक बोलते हैं। ठीक है। किसी भी संख्या को लिखने के लिए जिस संकेत का प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम लोग अंक बोलते हैं। ठीक है। तो इसका मैं परिभाषा नोट कर देता हूं। जो किसी भी संख्या को लिखने के लिए जिस संकेत का प्रयोग करते हैं, जिस संकेत का प्रयोग करते हैं उसे अंक कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर में अगर देखें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है। ये सारे के सारे क्या है? अंक। ये सारे के सारे क्या है? अंक। अगर यहां से हम देखें तो कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या 10 होती है। कुल अंकों की संख्या 10 होती है। ठीक है। कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। चलिए, अब अंक हम लोग समझ गए, तो अब अंक से हम लोग क्या सीखेंगे? संख्या के बारे में। ये संख्या क्या होता है? अंक तो हम लोग समझ गए अंक क्या होता है। अब बात करेंगे क्या? संख्या के बारे में। संख्या किसको कहेंगे? तो जब एक से अधिक अंक को आपस में मिलाते हैं, उनसे जो एक संख्या बनती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संख्या। मतलब अंकों के संग्रह को हम लोग क्या बोलेंगे? संख्या। क्या बोलेंगे? संख्या। तो चलिए इसका भी परिभाषा मैं नोट कर देता हूं। जो अंकों के संग्रह को, अंकों के संग्रह को संख्या कहते हैं। अंकों के संग्रह को संख्या कहते हैं। एकदम अच्छा से नोट्स बनाते चलना। ठीक है। अंकों के संग्रह को संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हमने लिखा 10, अगर हमने 10 लिखा तो 1 लिया और 0 लिया। जैसे हमने लिखा 103, 103 संख्या जो हमने लिखा तो उसमें क्या क्या लिया? 1 लिया, 0 लिया, 3 लिया। जैसे एक और संख्या लिखा हमने 143, 143, यानी इसमें 1 लिया, 4 लिया, 3 लिया। क्या? जैसे हमने लिखा 1 2 3 4, यानी 1234 हमने लिखा, इसमें क्या क्या आया? 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, etc। मतलब एक से अधिक अंक जब आपस में मिलते हैं तो उनसे क्या होती है? संख्या बनती है। तो संख्या की परिभाषा हम लोग सीख गए। संख्या किसको कहेंगे? तो अंकों के संग्रह को क्या बोलेंगे? संख्या बोलेंगे। ठीक है। तो एक बार जरा आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, नोट कर लिए होंगे। अब इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है। आइए,
अंक सीख गए, किसको बोलते हैं, संख्या सीख गए। अब जरा हम लोग संख्या के प्रकार सीखेंगे। क्या सीखेंगे, संख्या के प्रकार। यहां से हम लिखते हैं क्या, जो संख्या के प्रकार, ठीक है। संख्या के क्या सीखेंगे, प्रकार सीखेंगे। सबसे पहली संख्या जो हम लोग सीखेंगे, ठीक है, पहला संख्या हम लोग सीखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे, तो हम लोग पढ़े हैं कि यदि प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर लेते हैं और उनसे जो नया संख्या बनती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्ण संख्या। या शून्य से प्रारंभ होने वाली संख्या को क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको परिभाषित करते हैं, ठीक है। लिखेंगे क्या, जो शून्य से प्रारंभ होने वाली शून्य से प्रारंभ होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इन्फिनाइट तक। कहां तक, इन्फिनाइट तक, यानी अनंत तक। 0 से लेकर के कहां तक चलेंगे, अनंत तक चलेंगे। ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, पूर्ण संख्या, ठीक है। अब आते हैं क्या हम लोग प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या किसको बोलेंगे, तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। या एक से प्रारंभ होने वाली संख्या क्या बोलेंगे हम लोग, प्राकृत संख्या। तो चलिए नोट करिएगा, गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, डॉट डॉट डॉट, कहां तक, अनलिमिटेड तक, अनंत तक। तो प्राकृत संख्या किसको बोलेंगे, तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे, तो शून्य से प्रारंभ होने वाली संख्या क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या, ठीक है। चलिए हम लोग ये चीजें सीख गए। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे क्या, सम संख्या के बारे में। किसके बारे में, सम संख्या। सम संख्या किसको कहेंगे, हम लोग बचपन में पढ़े थे क्या, जो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको क्या बोलेंगे, सम संख्या। लेकिन अब बचपन में पढ़े थे, अब 55 की उम्र में ये चीज नहीं पढ़ना है, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो जिस संख्या के अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होंगे वे सारे के सारे क्या होंगे, सम संख्या होंगे। समझ गए बात को। तो वैसी संख्या जिसके इकाई अंक पे क्या रहेगा, 0, 2, 4, 6 और 8 रहेंगे, वे सारे के सारे क्या होंगे, सम संख्या होंगे, ठीक है। तो चलिए नोट करते हैं इसको। वे संख्या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 तथा 8 रहे, सभी संख्या सम संख्या कहलाती है। सभी संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल में देखिए जरा, जैसे हमने लिखा 102, अंतिम में क्या आ गया 2, जैसे लिखा हम लोग 204, 306, ठीक है, 408, 1204, 1306, डॉट डॉट etc। ये सारे के सारे नंबर क्या है, सम संख्या। क्योंकि
इकाई अंक पे क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 4 है, 6 है। तो आपको एक ही चीज देखना है कि जिस संख्या के इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई भी एक अंक रहता है, वो सारे के सारे संख्या क्या होंगे, सम संख्या होंगे। एक बार इसको आप नोट कर लीजिए जरा। चलिए, नोट कर लिए होंगे तो थोड़ा सा एक दो पॉइंट हम ऊपर वाला मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके 2 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, एक 2 पॉइंट। अब ये चीज हमने देखा, क्या जो सम संख्या किसको कहते हैं, ठीक है। और एक 2 पॉइंट और इसमें क्या आता है जरा देखेंगे इसमें, कि सम संख्या, सम संख्या हमेशा 2 से प्रारंभ होती है, 2 से प्रारंभ होती है। सम संख्या कहां से प्रारंभ होती है, तो सम संख्या हमेशा 2 से प्रारंभ होती है। उसके बाद एक पॉइंट और याद रखना है कि सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। एक एक पॉइंट आप नोट करते चाहिए, आपका हम बेहतरीन नोट्स हम बनवा देंगे, ठीक है। आप हमें सपोर्ट करिए, बाकी विश्वास करिए, हम आपके एक क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे, चाहे वो बिहार पुलिस हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम, एसएससी हो, सीजीएल हो, मेंस हो, सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, बस आप ट्रस्ट करिए, ठीक है। चलिए, आपने देख लिया ये सम संख्या होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्या, जो विषम संख्या के बारे में। किसके बारे में, विषम संख्या, विषम संख्या। चलिए फिलहाल उसको आप नोट कर लीजिए, नीचे वाले तब तक हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। आइए, एक बार नोट कर लीजिए। चलिए, अब जानेंगे हम लोग क्या विषम संख्या किसको कहते हैं। तो सीधी सी बात समझना है कि वैसी संख्या जिसके इकाई अंक पे क्या रहेगा, 1, 3, 5, 7 और 9 रहती है, ठीक है। 1, 3, 5, 7 और 9 रहेगा, वह सभी संख्या क्या कहलाएंगे, विषम संख्या कहलाएंगे। या बचपन में हम लोग पढ़े थे, जिसमें 2 से भाग ना लगे उसको क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। तो आइए नोट करते हैं, चलिए, विषम संख्या किसको कहेंगे, तो वैसी संख्या जिसके इकाई अंक पर 1, 3, 5, 7 तथा 9 रहे, उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे 1, 1, 11, 13, 15, 17, 19, 101, 105, 204, 2043, 3045, ETC, ये सारे के सारे क्या है, विषम संख्या। क्यों विषम संख्या है, क्योंकि इसके इकाई अंक पे आप जरा देखिए ना, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है कि नहीं। तो जिसके इकाई अंक पे 1, 3, 5, 7 तथा 9 रहता है, वे सारे के सारे क्या हो जाते हैं, बोलिए ना, विषम संख्या हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, विषम संख्या हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसका एक दो पॉइंट हम लोग लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट क्या लिखेंगे, जो विषम संख्या हमेशा
एक से प्रारंभ होती है, एक से प्रारंभ होती है। देखिए समय कम है, उसके अनुसार से हमको पढ़ना है, ठीक है, लेकिन एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे, समझे बात को। उसके बाद सबसे छोटी विषम संख्या कौन सा होता है, तो सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या एक होती है, एक होती है, ठीक है। बड़ी का तो कोई बात ही नहीं है, तो जरा आप ये पॉइंट इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे, मिटा दो। आइए आज हम लोग जो है सिर्फ समा बांधेंगे, क्योंकि देखिए बेसिक चीज अगर नहीं है, आप कहीं भी गए कोई बच्चे आपसे पूछ दिए तो फिर आप नहीं बता पाएंगे तो बेइज्जती फील आएगा, आएगा कि नहीं। इसीलिए ये चीज हम बता रहे हैं। आपका टॉपिक में अभी हम आए ही नहीं है। आपका जो 1 नंबर से टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, वहां तक अभी हम लोग आए नहीं है। अभी सिर्फ आपको हम बेसिक चीज बता रहे हैं जो बचपन में आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए आता भी होगा, ऐसा बात नहीं है नहीं आता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको नहीं आता है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग एकदम जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं, ठीक है। बस आप भरोसा करिए, बाकी काम हम कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या सीखेंगे, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है, किसको बोलते हैं, तो सिर्फ एक लाइन में समझिएगा। वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, क्या, वैसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। अब यहां बात आ जाती है सर गुणनखंड क्या होता है, तो गुणनखंड वो संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देता है। समझ गए बात को कि नहीं, तो ऐसे याद रखेंगे, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको परिभाषित करते हैं, क्या लिखेंगे, वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे, एक एवं स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो, विभाज्य हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18 डॉट डॉट ईटीसी, डॉट डॉट ईटीसी। अब कहिएगा सर कैसे मैं पहचानूं कि यही भाज्य संख्या है, तो सर उनका भी उपाय है, चलिए देखते हैं। अब अगर आप बात करिएगा सर 4 का, तो देखिए ना 4 1 से भी विभाज्य हो रहा है, 2 से भी हो रहा है और 4 से भी हो रहा है। तो परिभाषा क्या कहता है सर कि एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाज्य होनी चाहिए, है कि नहीं। तो देखिए ना, एक है, स्वयं है, 4 है, एक अन्य संख्या है कि नहीं। उसी तरह से सर अगर आप 6 को चेक करेंगे तो 6 को देखिए ना, 1 से विभाज्य हो रहा है ना, 2 से हो रहा है ना, 3 से हो रहा है ना, 6 से भी हो रहा है क्या। अगर सर आप 8 को चेक करेंगे तो 1 से भी विभाज्य हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 8 से भी हो रहा है कि नहीं। तो ये है सर पहचानने का नियम, मतलब जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, सीधी सी बात में समझना है, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, भाज्य संख्या बोलेंगे। चलिए इसके पॉइंट जानेंगे जरा हम लोग। जो भाज्य संख्या, भाज्य संख्या हमेशा, भाज्य संख्या हमेशा 4 से प्रारंभ होती है, 4 से प्रारंभ होती
है। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। ये भाज्य संख्या के बारे में इतनी जानकारी आपको रखना जरूरी है। तो सर एक बार इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए सर, अगर नोट कर लिए होंगे तो इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, देखिए अगर अच्छी क्वालिटी लेनी है, अच्छी से पढ़ना है आपको, अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स में आपको दिक्कत ना हो तो बने रहिए। सिर्फ डिजिटल बोर्ड के चक्कर में नहीं जाना। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कहते हैं सर डिजिटल बोर्ड लीजिए ना, डिजिटल बोर्ड लीजिए ना। ठीक है, अरे होगा तो ले लेंगे, टेंशन नहीं लेना, लेकिन आपको फिलहाल पढ़ना है। आपको डिजिटल बोर्ड से बेहतरीन क्वालिटी मिलेगा, आप टेंशन ना लीजिए, केवल आपको पढ़ना। ठीक है, आइए भाज्य संख्या पढ़ लिए हम लोग, अब पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? तो सीधी सी एक बात याद रखना है कि वैसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। क्या? वैसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। अगर नॉर्मल वे में बोले तो वे संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। तो चलिए ना परिभाषित करते हैं इसको। देखिए क्या लिखेंगे? वे संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर हम एग्जांपल में बात करें तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ... etc। ठीक है, कहेगा सर मैं कैसे पहचानूं कि यही संख्या अभाज्य संख्या है? तो हम कहेंगे आइए ना, देखिए 2 है ना, 2 को अगर आप तोड़िएगा तो सर ये 1 और 2 के सिवा कोई संख्या से विभाज्य नहीं हो सकती है। अगर आप 3 को सर तोड़ेंगे तो ये 1 और 3 के सिवा कोई संख्या से विभाज्य नहीं होगा। और 5 को जब तोड़ेंगे सर तो 1 और 5 के सिवा कोई संख्या से यह विभाज्य नहीं होगा। उसी तरह से 7 को जब तोड़ेंगे तो 1 और 7 के सिवा किसी संख्या से विभाज्य नहीं होती है। ठीक है, तो आपको चेक कर लेना है कि वह संख्या किस किस संख्या से विभाज्य हो रही है। ठीक है, देख लिए। अब चलिए, अब इसके 1-2 पॉइंट हम लोग लिखेंगे। ठीक है, 1-2 पॉइंट लिखेंगे। क्या? जो अभाज्य संख्या 2 से प्रारंभ होती है, 2 से प्रारंभ होती है। उसके बाद याद रखेंगे हम लोग क्या? जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 होती है। उसके बाद याद रखेंगे क्या? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है।
5 7 को देखिएगा, 3 5 7 को अभाज्य संख्या का युग्म कहा जाता है। क्यों? इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? समान। तो लिखेंगे 3 5 7 को अभाज्य संख्या का युग्म कहा जाता है, युग्म कहा जाता है। एक बार इसको जरा नोट कर लीजिए। चलिए, नोट कर लिए होंगे। अभाज्य संख्या में हम लोग जान गए। चलिए, इसको मिटा देता हूं। बेसिक नॉलेज है, ये सब चीज आपको रखना जरूरी है। चलिए, अब हम लोग यहां तक में हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब हम लोग सीखेंगे क्या? परिमेय संख्या के बारे में। किसको? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहेंगे? तो वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में रहता है, जो भिन्न के रूप में रहता है, जिसका हर में क्या हो? जीरो ना हो, जिसका हर का मान जीरो ना हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? परिमेय संख्या बोलेंगे। क्या? तो मतलब वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में रहता है, अर्थात q इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब q का मान जीरो के बराबर नहीं रहता, उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। दूसरी भाषा में अगर कहें तो वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूर्णतः निकल जाता है, वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूर्णतः निकल जाता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? परिमेय संख्या। तो चलिए इसको परिभाषित करते हैं। क्या लिखेंगे? वैसी संख्या जो p बाय क्यू के रूप में हो, p बाय क्यू के रूप में हो तथा q इजकल टू नॉट जीरो रहे, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। एग्जाम्पल की अगर बात करिएगा, जैसे 2/3, 1/5, 6/7, 8 हुआ, 4 हुआ, 12 हुआ, डॉट डॉट etc। ये सारे के सारे क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि इनके जो है यह p बाई क्यू के रूप में है, और इसका जो q है यानी जो हर का मान है वह जीरो के बराबर नहीं है। दूसरा परिभाषा क्या होता है? ठीक है, दूसरा परिभाषा की बात करेंगे, वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूर्णतः निकल जाए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने लिखा √4, √9, √16, √25, √36 बटे √81, √100 बटे √144 etc। ये सारे के सारे क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। एक बार इन्हें भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए अब एक बात और समझेंगे। क्या? अब अगर मान के चलिए आपको परिमेय संख्या निकालना हो, तब क्या करेंगे? तो परिमेय संख्या बराबर एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको परिमेय संख्या निकालना होता है तो क्या होता है कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे क्या करना है? 2। याद रखना है
कि दो परिमेय संख्या के बीच में अगर आपको परिमेय संख्या निकालना हो तो क्या करिए, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या को जोड़कर 2 से अगर आप भाग दे देते हैं तो दो परिमेय संख्या के बीच में आपको एक परिमेय संख्या निकल जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट और याद रखिएगा कि दो परिमेय संख्या के बीच, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। अनंत परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्या के बीच क्या होता है कि अनंत परिमेय संख्या होता है। ठीक है, दो परिमेय संख्या के बीच में क्या होता है, अनंत परिमेय संख्या होता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, हटा दूं। बेसिक हम लोग का खत्म होने वाला ही है, लास्ट पॉइंट बचा हुआ पढ़ेंगे हम लोग, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। ठीक है, और वह जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, आज फिलहाल इतना ही करेंगे। तो चलिए हम लोग को एक टॉपिक बचा हुआ, जरा उसको पढ़ लेते हैं। कल से एकदम न्यू बैच आपका रनिंग में रहेगा। ठीक है, चलिए जब तक एग्जाम होगी तब तक फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए कोई चार्ज नहीं। अब यहां हम बात करते हैं क्या, अपरिमेय संख्या का। अपरिमेय, अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे? तो एक ही बात याद रखना है, अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसका वर्गमूल पूर्णतः नहीं निकलता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, यह एक अशांत अनावर्ती होती है। तो चलिए इसको परिभाषित करते हैं। क्या लिखेंगे कि वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूर्णतः नहीं निकलता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे √2, √3, √5, √7, √8, √11, 10, √11, ये सब सारे के सारे अगर आप देखेंगे तो इसके वर्गमूल पूर्णतः नहीं निकलता है। इसका वर्गमूल क्या होता है, पूर्णतः नहीं निकलता। यह एक अशांत आवर्ती में चलता है। ठीक है, ज्यादातर अशांत आवर्ती ही होता है। ठीक है, चलिए तो आपको सीधी सी बात याद रखना कि जिसका वर्गमूल पूर्णतः नहीं निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। चलिए अब एक क्वेश्चन बन के आता है, एक छोटा सा कंसेप्ट आप याद रखिएगा, बहुत सारे 10th क्लास में पूछे जाते हैं कि परिमेय संख्या प्लस माइनस भागा गुना अपरिमेय संख्या। क्या, अपरिमेय संख्या, ये सारे के सारे रिजल्ट क्या निकलते हैं, अपरिमेय संख्या। क्या निकलते हैं, अपरिमेय संख्या। क्या निकलते हैं, अपरिमेय संख्या। कैसे, तो चलिए बस एक छोटा सा प्यारा सा ये ट्रिक आपको याद रखना है। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, जैसे हमने लिखा 2 + √3, कौन सी संख्या है, 2 + √3, यह कौन सी संख्या है, तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जो योगफल होता है वह हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। उसी तरह से 3 - √5 लिखा तो एक परिमेय हुआ एक अपरिमेय हुआ, तो दोनों जब मिलेगा तो यह अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अगला जब देखेंगे तो यहां से हम लोग लिखेंगे जैसे 3 × √5। अब यह कौन सी संख्या है, तो ये परिमेय हुआ, यह अपरिमेय हुआ, तो ये मिलके भी क्या बनाता है, अपरिमेय संख्या। जब आप 10th का एग्जाम दिए होंगे तो उसमें आपको ढेर इस टाइप का प्रश्न देखने को मिला होगा। जैसे यहां लिखा हमने 5 भागा √2, तो यह भी क्या है,
अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि यहां तक में आपको कोई भी दिक्कत समझने में नहीं आया होगा। आप यहां तक आराम से नोट्स बना लीजिए। उसके बाद कल से जो आपका स्टार्ट होगा टॉपिक, कल का जो टॉपिक है वह आपका टॉपिक का नाम है क्या? स्थानीय मान, स्थानीय मान एवं जातीय मान। ठीक है, ये हम लोग का कल का टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो यानी नेक्स्ट वीडियो में जो आपका आएगा वो आएगा स्थानीय मान एवं जातीय मान। उसका पूरा का पूरा कंसेप्ट रहेगा, क्वेश्चंस रहेगा, नोट्स रहेगा, सारे के सारे चीज हम अवेलेबल करा देंगे। और जो भी दिक्कत हो आप हमारे नंबर पे कंसेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है 97 0 83 15 827। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं। ठीक है, आप व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको आराम से समझा देंगे, कोई दिक्कत। तो दोस्तों अगर अच्छा लगे हमारा प्रयास आपके लिए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।